गुड मॉर्निंग। कल हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा था कि किस प्रकार से इल्तुतमिश दिल्ली का शासक बना और इल्तुतमिश के सामने किन किन समस्याएं जो है वो कौन कौन सी समस्याएं आई और उनका उसने किस प्रकार से मुकाबला किया, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इल्तुतमिश जो था ये एक बहुत ही न्यायप्रिय शासक था। इसने न्याय के लिए बहुत अलग अलग तरह के कदम उठाए थे। शहरों में उसने न्याय के लिए काजी, अमीर दाद जैसे अधिकारी नियुक्त किए और अपना जो दरबार जो था उसके बाहर शेरों की मूर्तियाँ जो है वो लगाई और इन मूर्तियों से लगी जंजीर स्थापित करवाई जिसमें कि अनेक घंटियाँ लगी थी ताकि कोई पीड़ित आए तो घंटी बजा दे तथा सुल्तान को पता लग जाए। इल्तुतमिश के सामने शुरुआती दौर में जो इल्तुतमिश को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, उनमें से एक समस्या जो थी वो थी तुर्की अमीरों का विरोध। तो उसने इल्तुतमिश ने तुर्की अमीरों का विरोध जो है उसको समाप्त किया। जो उसके विरोधी थे उनका उसने उस खात्मा किया और दोबारा से ये लोग फिर से विरोध ना कर सकें और अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इल्तुतमिश जो है इसने तुर्कान चहलगामी जो है इसका गठन किया। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य पर अपनी पकड़ को मजबूत करने के लिए जो शक्तिशाली तुर्की दास थे इनको लेकर इसका तुर्कान चहलगामी संगठन जो है ये बनाया था। जो समकालीन इतिहासकार हैं इनके अनुसार इसमें कुल 40 तुर्क गुलाम थे, इसीलिए इसे तुर्कान चहलगामी कहा जाता है। इसके पश्चात इल्तुतमिश जो है इसके द्वारा इक्ता व्यवस्था जो है इसकी स्थापना की गई। यद्यपि जो इक्ता प्रणाली है वो अगर उसकी बात की जाए तो इक्ता का जो पहला साहित्यिक उल्लेख जो है वो हमें निजामुल मुल्क तुसी जो है इनके द्वारा रचित सियासतनामा इसमें हमें मिलता है। तत्कालिक जो राजनीतिक, आर्थिक और जो प्रशासनिक जो परिस्थितियाँ थीं इनको देखते हुए इल्तुतमिश ने इक्ता व्यवस्था जो है इसको सुव्यवस्थित रूप दिया। और वैसे देखा जाए तो ये जो व्यवस्था थी इसका जो शुरुआत जो थी, पहली बार इक्ता व्यवस्था की शुरुआत गौरी ने की थी, लेकिन इसको व्यवस्थित रूप देकर इसका वास्तविक प्रणेता जो है वो इल्तुतमिश बना। इक्ता व्यवस्था जो है इसके अंतर्गत ये जब ये शुरुआत जो है इसकी हुई, ये सैनिक सेवा के बदले में ये इक्ता जो है ये प्रदान किया जाता था। इक्ता नगद वेतन जो है उसके बदले कृषि योग्य भूमि का जो लगान हस्तांतरित अधिकार जो था, और ये ऐसा नहीं था कि इक्ता अगर किसी एक व्यक्ति को दे दिया है तो हमेशा उस पर लगान वसूल करने का अधिकार उसी का ही रहेगा। यानी कि इसका अर्थ ये हुआ कि लगान वसूल भूमि का लगान जो है लेने का जो अधिकार है वो हस्तांतरित होता रहता था। और जो इक्ता व्यवस्था थी इसमें दोआब क्षेत्र में हिंदू जो जमींदार थे इनकी शक्ति तोड़ने के लिए जो शमशी तुर्क थे, शमशी तुर्क का अर्थ है उच्च वर्ग के जो तुर्क होते थे वो, इन सरदारों को ग्रामीण क्षेत्र में इक्ताएं बांटी गई थी। अब बात आती है कि जो इल्तुतमिश के समय जिन राजपूत जो शक्तियां जो थी उन्होंने भी विद्रोह जो है कर दिया था। तो किस प्रकार से इल्तुतमिश जो है उसने राजपूतों से संघर्ष किया। इल्तुतमिश जो है इसके समय दिल्ली और उसके आसपास के जो क्षेत्र थे उनमें राजपूत शासकों ने संघर्ष शुरू कर दिया था। उसने अनेक अभियानों में राजपूतों की शक्ति को तोड़ा। इल्तुतमिश के द्वारा किए गए अभियान अभी इस तरह से हैं। सबसे पहला अभियान जो है वो आता है 1226 ईस्वी में रणथंभोर के ऊपर आक्रमण किया गया, और दूसरा अभियान है वो है 1227 ईस्वी में
नागौर पर आक्रमण किया गया। और तीसरा अभियान किया गया था मालवा के ऊपर, जो कि 1232 में किया गया था। इस अभियान के दौरान मालवा पे जो आक्रमण किया गया था, उस अभियान के दौरान इल्तुतमिश उज्जैन से विक्रमादित्य की मूर्ति को लेकर आ गया था। चौथा अभियान जो इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था वो ग्वालियर का अभियान था, जो कि 1235 ईस्वी में किया गया था। इस अभियान के दौरान इल्तुतमिश ने अपने पुत्रों के बजाय पुत्री रजिया को उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके पश्चात अगला 1236 ईस्वी में बामियान पर अभियान किया गया था इल्तुतमिश के द्वारा, और ये इल्तुतमिश का अंतिम अभियान था। इसके अलावा इल्तुतमिश जो है उसके द्वारा नागदा पर भी आक्रमण किया गया था, लेकिन इसमें जो उस समय के जो शासक थे क्षेत्र सिंह, उनके द्वारा इल्तुतमिश को पराजित कर दिया गया था। इल्तुतमिश को जिन प्रारंभिक समय में जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, उनमें एक सबसे बड़ी समस्या जो है वो बंगाल की थी। बंगाल जो है उसमें अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग समय पर विद्रोह होते रहे थे। इल्तुतमिश के समय में जो बंगाल जो है उसमें इतने अधिक जो विद्रोह हुए थे, उनका एक प्रमुख कारण ये भी रहा था क्योंकि दिल्ली और बंगाल जो है इसके बीच में दूरी बहुत अधिक थी। इसी वजह से इल्तुतमिश को बंगाल संभालने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसे ही इल्तुतमिश बंगाल छोड़कर दिल्ली जाता तो पीछे से फिर से विद्रोह खड़े हो जाते थे। इसी वजह से इल्तुतमिश को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सल्तनत जब इल्तुतमिश का जो शासनकाल जो शुरू हुआ था, उस समय जो बंगाल में पहला जो विद्रोह हुआ था वो हुआ था वहाँ के बंगाल के गवर्नर अली मर्दान के द्वारा किया गया था। अली मर्दान के बाद गयासुद्दीन ऐबाद जो था उसने बंगाल की सत्ता जो है इसको संभाला और विद्रोह सुल्तान के विरुद्ध कर दिया था, और उसने अपने आप को सुल्तान घोषित कर दिया और गयासुद्दीन की उपाधि धारण की थी। और जब इसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण की, सुल्तान बना, तो इसके इस दावे को खलीफा के द्वारा भी मान्यता प्रदान की गई थी। इसके पश्चात इल्तुतमिश ने अपने बेटे नासिरुद्दीन को ऐबाज को परास्त कर लखनौती पर अधिकार करने के लिए भेजा, और नासिरुद्दीन जो है वो अपने इस अभियान में सफल भी रहा। बंगाल में तीसरा विद्रोह जो है वो बल्का खिलजी जो है इसके द्वारा किया गया था, और इसी के विरुद्ध, बल्का खिलजी के विरुद्ध संघर्ष में नासिरुद्दीन जो था उसकी मृत्यु हो गई थी। नासिरुद्दीन जो है इसी की स्मृति में इल्तुतमिश के द्वारा एक मदरसे की स्थापना की गई थी, और इसी मदरसे में रजिया ने मिनहाज उस सिराज को प्रधानाचार्य नियुक्त किया। बंगाल में ये जो बार बार विद्रोह हो रहे थे, इन विद्रोहों को ध्यान में रखते हुए ही और इल्तुतमिश ने बंगाल जो है इसको दो भागों में बांट दिया, और इस प्रकार से बंगाल और बिहार दो इक्तों में विभाजित हुआ। अब अगली जो समस्या जो इल्तुतमिश के सामने आकर खड़ी हुई थी वो थी मंगोलों की समस्या। मंगोल लोग जो थे ये मूलतः स्टेपीज क्षेत्र जो था वहाँ के रहने वाले थे, और ये लोग पहले बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और बाद में इन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लिया था। मंगोलों का सबसे महान नेतृत्वकर्ता जो था वो चंगेज खां था। चंगेज खां जो था ये अपने आप को ईश्वरीय अभिशाप कहता था। सल्तनत काल में पहली बार मंगोलों का उल्लेख तब आया जब चंगेज के
ख्वारिज्म पर आक्रमण करने के कारण वहाँ का जो युवराज था जलालुद्दीन मांगबरनी भारत की ओर भागा और पंजाब जाकर इल्तुतमिश से मदद मांगी। इल्तुतमिश भारत की राजनीति में मध्य एशिया को शामिल नहीं करना चाहता था, अतः उसने उचित रणनीति अपनाकर मांगबरनी जो था उसकी सहायता करने से इनकार कर दिया और चंगेज खान ने भी दिल्ली पर आक्रमण नहीं किया। चंगेज खां सिंधु नदी के तट पर ही रुक गया और इल्तुतमिश जो था ये पहला मुस्लिम शासक था जिसने कि दिल्ली को राजधानी बनाया था।